सेशन। तो स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को। और सबका इस मॉर्निंग सेशन में स्वागत है, वेलकम है। जहाँ पे आपको हर दिन अलग अलग ट्रेनर से सुनने को मिलता है कुछ बेहतरीन चीजें जिनके ऊपर काम करके आप अपनी लाइफ को, बिजनेस को और क्वालिटीज को और बेहतर कर सकते हैं। उसी प्रोसेस में आज आपके साथ मैं बात करूंगा कुछ टॉपिक्स पे, कुछ पॉइंट्स पे जिन पे काम करके आप बन सकते हैं एक बहुत बेहतरीन शानदार लीडर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का, तो कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ना होते हैं तीन प्रकार के लीडर। इन एमएलएम देर आर थ्री टाइप ऑफ लीडर। अब सवाल ही आता है, आप आगे आएगा सवाल, कि आप उन तीन टाइप में से आप किस प्रकार के लीडर बनना चाहेंगे। लेकिन ब्रॉडली वी कैन क्लासिफाई द एमएलएम लीडर इनटू थ्री कैटेगरी। और वो क्या होता है, उन कैटेगरी में सबसे पहला जो कैटेगरी है ना, उसको बोला जाता है, जिसका नाम होता है पोजर। पोजर मतलब ये वो लोग होते हैं जो एमएलएम ज्वाइन करते हैं ये समझ के कि ये है मेरे लिए एक लॉटरी का टिकट। ये लोग वो होते हैं जो डिपेंड करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने लक के ऊपर, कि तुक्के से अगर मुझे दो तीन लोग अच्छे मिल गए तो मेरा तो जिंदगी सेट हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है ना, कि तुक्के से कभी भी कामयाबी नहीं मिलती। एक बार अगर कामयाबी मिल भी जाए ना, तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो फिर से अपने पुराने अवस्था में पहुंच जाते हैं। और गंभीर बात यहाँ पे ये है कि ऑल ओवर एमएलएम इंडस्ट्रीज के अंदर अगर हम डाटा निकालें ना, तो लगभग लगभग 75% लोग होते हैं पोजर, जो काम बहुत कम करते हैं और चाहते हैं बहुत बड़ी कामयाबी उनको मिल जाए, जो कभी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आते हैं एमेच्योर, यानी कि ये वो लोग हैं, ये वो लीडर्स हैं जो लगातार करने का प्रयास करते हैं और हल्का फुल्का करते भी रहते हैं, और इसीलिए इनको कुछ ना कुछ पैसा आता रहता है, और इसलिए ये हमेशा सिस्टम में, कंपनी में बने रहते हैं। लेकिन ये बड़ा ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि क्योंकि कुछ क्वालिटी जो चाहिए ये उनको एक्सेप्ट नहीं करते। और अगर बात करें रेशो का, तो ये होता है लगभग 20% या 22% के आसपास होता है एमेच्योर, और 2 से 3% लोग हर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, हर एक टीम में ऐसे होते हैं जो काम करते हैं जस्ट लाइक प्रोफेशनल। वो समझते हैं कि मैं हूं एक नेटवर्क मार्केटिंग लीडर और मुझे एमएलएम करना है, कीवा करना है, बिल्कुल 100% प्रोफेशनल तरीके से। और सिंपल सी बात यहाँ पे ये होती है कि जो काम इंसान करता है अपने प्रोफेशनल तरीके से, वो पाता है बेहतरीन शानदार कामयाबी। तो मेरा आप सबसे सवाल है, आप किस प्रकार का लीडर बनना चाहते हैं? तुक्के वाला, या मीडियम वाला, या प्रोफेशनल लीडर आप बनना चाहते हैं? ये आपकी चॉइस है, क्योंकि लाइफ आपकी है, जिंदगी आपकी है, सपने आपके हैं, गोल आपको है, करना आपको है। तो चुनना भी आपको पड़ेगा। हमने कल भी बात किया था परसों, कि जो हम चुनते हैं ना, हमें वैसा ही परिणाम मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर बनना है एक प्रोफेशनल नेटवर्कर, बनना है एक बेहतरीन शानदार लीडर, तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी क्वालिटीज के बारे में जो पाई जाती हैं हर एक प्रोफेशनल नेटवर्कर लीडर के अंदर। तो क्वालिटीज क्या है उनके बारे में आज हम बात करेंगे, करेंगे डिस्कशन। द पॉइंट इज, मुद्दा हमारा है क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल नेटवर्कर। यानी जो भी लोग इस इंडस्ट्री के अंदर सफल हैं, सक्सेसफुल हैं या हैं बेहतरीन लीडरशिप के लेवल पे, उनके अंदर कौन कौन सी खास क्वालिटी होती है जो बनाती है उनको सबसे बेहतर, सबसे शानदार। तो सबसे पहली क्वालिटी, अगर किसी भी लीडर को बनना है एक सफल सक्सेसफुल लीडर, तो उसके अंदर सबसे पहला गुण जो होना चाहिए वो क्या है? पहला गुण है जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत क्रूशियल है, जहां से होता है स्टार्ट हमारे काम का, उसको बोलते हैं बर्निंग डिजायर, यानी ज्वलंत इच्छा। हम बार बार सुनते हैं दैट एवरीथिंग स्टार्ट विद ए ड्रीम। हम कोई भी काम शुरू करते हैं एक सपने के लिए, और क्या करते हैं, अपने सपने को हम कन्वर्ट करते हैं अपने गोल में, अपने लक्ष्य में। तो आप भी
मुझे विश्वास है कि वह कर रहे हैं। आपके पास कुछ सपने होंगे, आपने उनको बनाया होगा अपना गोल। अब सवाल ये आता है कि सपने सबके पास होते हैं, गोल भी सब बना लेते हैं, लेकिन जिसके गोल के अंदर बर्निंग डिजायर नहीं होती, जिसके लक्ष्य के अंदर ज्वलंत इच्छा नहीं होती, वो कभी भी लगातार एक्साइटेड होके, मोटिवेट होके काम नहीं कर पाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर बात की जाए पूरे एमएलएम इंडस्ट्री में जो भी सफल लीडर है ना, उनके पास क्या है? उनके पास है एक बहुत बेहतरीन ज्वलंत इच्छा, उनके पास है एक बर्निंग डिजायर जो करती है उनको सेल्फ इंस्पायर्ड करती है, सेल्फ मोटिवेट। उनको मोटिवेशन बाहर से नहीं चाहिए होता है, बिकॉज दे आर इंटरनली इंस्पायर्ड बाय देयर बर्निंग डिजायर। तो इसलिए कहा जाता है आप अपने लिए ड्रीम बनाएं, गोल सेट करें। तो क्या करें? आपका जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है, ये देखिए क्या आपके गोल में कोई ना कोई आपका स्ट्रॉन्ग इमोशन इन्वॉल्व है या नहीं है। अगर हमारे गोल में इमोशन अटैच नहीं है तो वो गोल हमें कभी भी लंबे टाइम तक मोटिवेट नहीं कर पाएगा। बिकॉज अगर किसी भी चीज के साथ हमारे इमोशन जुड़ जाते हैं ना, तो उसको हम करते हैं पूरी शिद्दत से। उसी प्रकार अगर आपके गोल में, आपके लक्ष्य में आपके इमोशन इन्वॉल्व होते हैं, तो उससे आप करते हैं कुछ बेहतरीन शानदार कार्य। जैसे इमोशन हो सकते हैं, किसी ने आपको बोला हो परिवार में, दोस्तों में, कि तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये, तुम्हारा ऐसा नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, तुम्हारा, तुम गाड़ी नहीं ले सकते, घर नहीं बना सकते, ये नहीं कर सकते। कॉमनली ये बातें भी सुनने को मिलती है, लेकिन उन बातों को हम बना सकते हैं अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग इमोशन, और उस इमोशन को अटैच करके अपने गोल से अगर हम काम करें, तो जिसने हमें बोला कुछ भी कि तुम ये नहीं कर सकते, अपने उस स्ट्रॉन्ग इमोशन और गोल की वजह से हम एक्शन लेके उस चीज को अचीव कर सकते हैं, और अचीव करके उस इंसान को दिखा सकते हैं कि मैं ये कर सकता था, मैंने ये करके दिखा दिया। लेकिन ये कब होगा? जब आपके पास जो गोल है उसमें आपका इमोशन इन्वॉल्व है या नहीं। अगर आपके पास कोई काम करने की ज्वलंत इच्छा नहीं है, तो आप काम को लगातार बेहतर इंस्पायर्ड होके नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहते हैं that to become a successful leader, to become a successful person, you must have that burning desire to make your dream come true। यानी जब तक हमारे अंदर से जो ज्वलंत इच्छा है, जो बेहतरीन भावना है, वो हमारे अंदर नहीं आएगा, तब तक हम काम को लगातार नहीं कर पाएंगे। और इसलिए जो भी सफल लीडर्स है ना, उनके पास होता है काम करने का एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल वजह, उसके लिए वो काम करते हैं लगातार और पाते हैं बेहतरीन शानदार कामयाबी। तो एक चीज आप कर सकते हैं, और वो क्या है? अपने गोल के साथ अटैच करें किसी इमोशन को। आप कर सकते हैं अटैच की अगर मेरे पास ऐसा घर बन जाता है तो उससे मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे बच्चे, माता पिता को कितना खुशी मिलेगा, वो आपका हो सकता है एक बेहतरीन इमोशन। अगर आप गाड़ी लेते हैं तो उस गाड़ी से आपके परिवार के क्या इमोशन जुड़ेंगे, उसके इमोशन की वजह से आप उस गोल पे लगातार बेहतर काम करके बन सकते हैं एक बेहतरीन शानदार सफल लीडर। सो अगर आपके पास गोल्स है, उसमें आप अटैच करें, ऐड करें अपना इमोशन, ताकि उससे मिले आपको एक बेहतरीन शानदार काम करने की प्रेरणा और बने आप एक बेहतरीन लीडर। उसके बाद अगर हम बात करें सक्सेस का, कामयाबी का, तो कहा जाता है टू थिंग्स आर नेसेसरी फॉर सक्सेस इन लाइफ। जिंदगी में कामयाब होना है तो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, सेंस ऑफ पर्पस, यानी हमारा काम करने का उद्देश्य, और दूसरा मैडनेस, यानी कि काम के प्रति पागलपन। और जब आपके पास एक इमोशनल स्ट्रॉन्ग बर्निंग उद्देश्य है, डिजायर है, और उसके लिए आप पागलपंथी की तरह काम करते हैं, देन यू कैन अचीव एनीथिंग, और आप इससे बन सकते हैं एक बेहतरीन शानदार लीडर। क्योंकि हमने बार बार सुना है, बार बार कहा जाता है दैट एवरी सक्सेसफुल पर्सन was once
कंसिडर्ड क्रेजी बाय द वर्ल्ड। यानी दुनिया में आज जो भी सफल लोग हैं, सफल लीडर हैं, उनको दुनिया ने कभी ना कभी बोला था कि ये तो पागल हो गए। उनके पागलपंथी काम को लेके, अपने गोल को लेके वो पागलपंथी बनाते हैं उनको दूसरों से अलग, दूसरों से बेहतर, दूसरों से शानदार। क्योंकि हम बार बार सुनते हैं कि अगर हमारे अंदर काम को लेके पागलपन नहीं है, पागलपंती नहीं है, तो हम कुछ बेहतर काम नहीं कर पाते। और इसलिए कहते हैं कि जिनके अंदर थोड़ी सी पागलपंती होती है, सनक होती है, या होता है इमोशनल गोल, वही करते हैं कुछ बेहतरीन शानदार कार्य और पाते हैं शानदार कामयाबी। तो अगर कोई आपको बोले कि आप कीवा के लिए पागल हो गए काम में, तो समझिए यू आर ऑन ए राइट ट्रैक, और उस पे बने रह के आप पा सकते हैं एक बेहतरीन शानदार सफलता, और बन सकते हैं कीवा इंडस्ट्री के अंदर एक बेहतरीन शानदार लीडर। उसके बाद बर्निंग डिजायर के साथ दूसरी क्वालिटी जो होती है हर एक बेहतरीन सफल लीडर में, वो क्या है? द सेकंड क्वालिटी जो बहुत बेहतरीन है, बहुत महत्वपूर्ण है, वो क्या है? जो भी सफल लीडर होते हैं वो क्या होते हैं? ऑलवेज रेडी टू लर्न। वो हमेशा तैयार रहते हैं नया सीखने को, क्योंकि कहा जाता है कि अगर हमें कुछ अच्छा करना है, बेहतर करना है, तो हमें ज्यादा सीखना पड़ेगा। द मोर वी लर्न, द मोर वी कैन अर्न। तो एक बेहतर इंसान, बेहतर लीडर, बेहतर अर्निंग के लिए हमें लगातार तैयार रहना पड़ेगा बेहतर लर्निंग के लिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास लर्निंग ज्यादा आएगी, हम ज्यादा सीखेंगे, तो इससे हमारा स्किल सेट, माइंड सेट, बिहेवियर बेहतर होगा। और जब हमारा स्किल सेट, माइंड सेट और बिहेवियर बेहतर होगा, तो डेफिनेटली हम बनेंगे बेहतर इंसान और बेहतरीन लीडर। इसलिए कहते हैं हमेशा तैयार रहें सीखने को, और जहां भी आपको मौका मिले, कहीं से भी, डिजिटली, फिजिकली, वीडियो से, ऑडियो से, किताबों से, हमेशा सीखते रहें। हमेशा काम करें अपने माइंड सेट पे, स्किल सेट पे, और काम करें अपने व्यवहार पे, और बने एक बेहतरीन शानदार इंसान, और बने एक बेहतरीन शानदार लीडर। तो सवाल ये, क्या आप लगातार सीखने को तैयार होते हैं या नहीं होते? क्योंकि क्या होता है जब बात करते हैं मीटिंग्स का, आप बोलते हैं मीटिंग में आओ, तो लोग बोलते हैं सर इतनी मीटिंग तो अटेंड कर लिया, अब क्या फायदा? देखिए, हर मीटिंग में आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिल सकता है, या हो सकता है रिपीटेशन। और कहते हैं रिपीटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। तो लगातार लगातार करके हम पाते हैं बेहतरीन लर्निंग। तो हमेशा तैयार रहें सीखने को, और बने एक बेहतरीन शानदार लीडर। उसके बाद एक और क्वालिटी होती है अच्छे लीडर में, क्या होती है? रेडी टू चेंज। यानी हमेशा अपने आप को बदलने को तैयार रहते हैं सफल लीडर, सफल लोग। क्योंकि समय बहुत फास्ट गति से बदलता है, और अगर हम अपने आप को टाइम के अनुसार नहीं बदलते, तो हम टाइम से पीछे रह जाते हैं। और अगर हम टाइम से पीछे होते हैं तो हमें कामयाबी नहीं मिलता। तो अगर बनना है एक बेहतरीन शानदार लीडर, तो हमेशा तैयार रहें नया सीखने को, और हमेशा तैयार रहें अपने आप को बदलने को। तो सवाल फिर से वही है, आर यू रेडी फॉर ए चेंज? क्या आप अपने आप को बदलने को तैयार हैं? क्योंकि बदलाव एक ऐसी चीज है जो लगातार होता रहता है, बट लोग बदलाव को फेवर या पसंद नहीं करते। और जो लोग बदलाव पसंद करते हैं और अपने आप को बदल लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, वही होते हैं बेहतरीन शानदार सफल इंसान, और बनते हैं बेहतरीन लीडर। तो जो भी आपके सामने सर्कमस्टेंसेज हैं, हालात हैं, चुनौतियां हैं, उनके अकॉर्डिंग अपने आप को बदलें, लगातार सीखें, और बने एक बेहतरीन शानदार लीडर। उसके बाद हम बात करते हैं क्वालिटी नंबर 3, जो बनाती है आपको एक सफल बेहतरीन लीडर। थर्ड क्वालिटी जो पाई जाती है हर सफल लीडर में, वो क्या होती है? उस क्वालिटी को बोलते हैं ऑल ऑल सक्सेसफुल लीडर्स फोकस ऑन के आर ए। हर सफल लीडर, सफल इंसान फोकस करता है ऑन के आर ए। व्हाट इज के आर ए? के आर ए मतलब की रिजल्ट एरिया। यानी एक सफल लीडर का फोकस हमेशा होता है सिर्फ उन कामों से जिनसे मिलते हैं परिणाम। अगर हम बात करें, आप कोई भी काम करते रहेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी मिलती है जो काम करने चाहिए उनको
करने से उनको बोलते हैं की रिजल्ट एरिया। तो अगर बात करें नेटवर्क मार्केटिंग का, एमएलएम का, एमएलएम का सबसे बड़ा की रिजल्ट एरिया क्या है? एमएलएम का हमने बात किया था, की रिजल्ट एरिया जो सबसे बेहतर है, सबसे शानदार है, वो क्या है? वो है लगातार करते रहना, पर्सनल स्पॉन्सरिंग। अगर आप कीवा में हैं और चाहते हैं एक बेहतरीन शानदार लीडर बनना, चाहते हैं अपने इनकम को बढ़ाना, टीम को ग्रो करना, तो उसके लिए आपका सबसे महत्वपूर्ण की रिजल्ट एरिया है पर्सनल स्पॉन्सरिंग या इंट्रोड्यूसिंग न्यू पीपल। और इसके लिए आप अपने लिए सेट कर सकते हैं एक छोटा सा सिंपल सा गोल, जो है 1 मंथ 1 स्पॉन्सरिंग, 1 मंथ 1 इंट्रोड्यूसिंग। अगर आप ये काम और आपकी टीम सिर्फ ये काम करना स्टार्ट कर दे, सिर्फ अगले 12 महीने के अंदर, बस करना क्या है? 1 मंथ 1 स्पॉन्सरिंग, 1 मंथ 1 स्पॉन्सरिंग। तो 12 महीने के अंदर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपकी टीम में होंगे कम से कम 10 से 20 हजार लोग। आपकी टीम में आ जाए 4 या 5 लोग भी, लेकिन दिक्कत क्या है ना, उसके लिए हमारा फोकस जाना चाहिए इस काम पे। और काम क्या है? हमें करना है कम से कम 1 महीने में एक इंट्रोड्यूसिंग, एक स्पॉन्सरिंग। तो मैं चाहूंगा आप सबसे जानना, क्या कीवा इंडस्ट्रीज के अंदर आप 1 महीने में एक इंसान को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं? क्या ये पॉसिबल है या नहीं? क्या रे मतलब होता है की रिजल्ट एरिया, यानी जहां से मिलते हैं आपको सबसे ज्यादा परिणाम। तो आपका की रिजल्ट एरिया है 1 महीने में एक इंसान को किया में इंट्रोड्यूस करवाना। क्या आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर कर सकते हैं, दैट मीन्स आपको 1 साल में मिलने वाला है कुछ कमाल का बेहतरीन शानदार परिणाम, क्योंकि ये काम ही है इस इंडस्ट्री में बेहतर शानदार लीडर बनने का। सिंपल काम है, लगातार फोकस करें ऑन इंट्रोड्यूसिंग न्यू पीपल और इसको अपनी टीम में डुप्लीकेट करवाएं और पाएं एक शानदार बेहतर नेटवर्क और बनाएं अपनी शानदार इनकम। सो फोकस शुड बी ऑन योर की रिजल्ट एरिया, यानी अपने ध्यान को, अपने काम को, टाइम को लगाओ वहां पे जहां से आपको मिलते हैं परिणाम। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन यूजलेस थिंग, फालतू काम ना करके सिर्फ काम करें अपना जिससे मिले आपको परिणाम। इसी को बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट या फोकस ऑन की रिजल्ट एरिया। और जो भी सफल होगा ना, वो आपको पैसा दे देंगे, सपोर्ट कर देंगे, लेकिन आपको अपना फालतू टाइम कभी भी नहीं देंगे, बिकॉज टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम को लगाओ अपनी ग्रोथ में, अपने काम में, मिलेगा आपको बेहतरीन शानदार परिणाम और आप बनेंगे एक बेहतरीन शानदार लीडर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वालिटी नंबर 4 जो पाया जाता है हर एक सफल लीडर में, वो क्या होता है? द फोर्थ क्वालिटी इज सेल्फ डिसिप्लिन एंड वेल प्रिपेयर्ड। जो भी इंसान सफल है या जो भी लोग बेहतरीन कमाल के लीडर्स हैं, उनमें क्या होती है? वो हमेशा आप देखेंगे वो होते हैं आत्म अनुशासित और रहते हैं काम के लिए हमेशा तैयार। और हम बार बार बात करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन इज द की इंग्रेडिएंट्स टू सक्सेस, यानी कामयाब होने का सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है आत्म अनुशासन। मतलब जो काम करना है वो काम करना है, कोई देखे ना देखे, कोई बोले ना बोले, जिस दिन हमारे अंदर ये भावना आ गई कि मुझे ये काम करना है, चाहे मुझे अपलाइन ट्रेनर कंपनी बोले या ना बोले, मुझे फील्ड में जाना है, लोगों से मिलना है, प्रोस्पेक्टिंग करना है, डेमो करना है, प्लानिंग करना है, मीटिंग करना है, और ये आप अपने आप से करना स्टार्ट कर दें विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो मतलब आपके अंदर आ रहा है आत्म अनुशासन। तो क्या होगा? इससे मिलेगी आपको बेहतरीन शानदार कामयाबी। तो डिसिप्लिन अगर हमारे अंदर से आता है ना, तो उससे हम अपने टाइम को करते हैं बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज और पाते हैं बेहतरीन शानदार परिणाम। इसलिए हर इंसान जो कामयाब है उसका होता है एक फिक्स्ड रूटीन, फिक्स शेड्यूल, उसको किस टाइम कौन सा काम करना है, ताकि वो करे अपने समय का बेहतरीन यूसेज और पाए बेहतरीन शानदार परिणाम। सो जो भी सफल हो गए दे आर
सेल्फ डिसिप्लिन, उसके साथ साथ वो होते हैं वेल प्रिपेयर्ड, यानी वो रखते हैं हमेशा अपने काम के लिए बेहतरीन शानदार तैयारी। क्योंकि अगर हम काम करते हैं, जैसे हम काम करते हैं, क्या फील्ड में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, डेमो करते हैं, प्लान करते हैं, मीटिंग करते हैं, और इस सब में अगर हमारी प्लानिंग नहीं है तो क्या होगा, हम ज्यादा काम करेंगे फिर भी मिलेगा कम परिणाम। लेकिन कोई भी काम करने से पहले अगर हम प्लानिंग कर लें, हम ये देख लें कि मुझे मीटिंग के लिए जाना है, इस मीटिंग में मुझे कितना समय देना है, कितना मिनट मुझे किस बात पे, किस टॉपिक पे बात करना है, तो उससे आप उस टॉपिक पे बेहतर तरीके से प्लानिंग करके कर पाएंगे शानदार बेहतरीन प्रेजेंटेशन। इसलिए जो भी सफल लोग हैं वो हमेशा रहते हैं आत्म अनुशासित और करते हैं अपने काम के पहले उसकी बेहतरीन शानदार प्लानिंग। और प्लानिंग के बारे में कहा जाता है दैट प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट पुअर परफॉर्मेंस, यानी हम कोई भी काम करते हैं उससे पहले अगर उसकी हम बेहतर तैयारी कर लें तो हम अपने आप को बचा सकते हैं खराब परिणाम से और पा सकते हैं बेहतरीन रिजल्ट। सो जो भी सफल लोग हैं क्या करते हैं, काम करने से पहले करते हैं उसका बेहतरीन प्लानिंग और रहते हैं हमेशा अनुशासित, ताकि उनका समय बिल्कुल बर्बाद ना हो। इसलिए वो होते हैं ज्यादा सफल और बनते हैं बेहतरीन शानदार लीडर। उसके बाद क्वालिटी नंबर 5 जो होता है हर एक सफल लीडर में, वो क्या है, द फिफ्थ क्वालिटी इज टाइम एलोकेशन, यानी किसको कितना समय देना है, कब देना है, इसको हम कह सकते हैं टाइम मैनेजमेंट। हाँ, जो भी सफल लोग हैं, सफल लीडर हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, वो अपने समय का करते हैं बेहतरीन शानदार इस्तेमाल। बिकॉज टाइम सीमित है, टाइम लिमिटेड है, अगर चला गया तो लौट के वापस नहीं आएगा। तो क्या करें, अपने समय का करें बेहतर इस्तेमाल और अपने समय को लगाएं अपनी पर्सनल ग्रोथ में, अपनी टीम की ग्रोथ में, अपने आप को एजुकेट करने में, अपने आप को सिखाने में, और अपने समय को फालतू चीजों में बर्बाद ना करें बिकॉज टाइम लौट के नहीं आता। तो अगर बात करें टाइम मैनेजमेंट स्किल का, तो जो भी सफल लीडर होते हैं व्हाट दे डू प्रायोरिटाइज देयर टास्क, यानी उनको जो भी काम करने होते हैं वो बनाते हैं उनका सूची कि मुझे सबसे पहले कौन सा काम सबसे जरूरी करना है। उसके बाद बनाते हैं, अपने पास रखते हैं प्रॉपर शेड्यूल ताकि उनका समय बर्बाद ना जाए। उसके अलावा वो देखते हैं कि मुझे आज क्या क्या काम करना है और इसको काम को मैं कब करने वाला हूं। उसके साथ साथ वो काम को लोगों को सौंपते हैं ताकि उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर, ज्यादा बर्डन ना पड़े। और सबसे महत्वपूर्ण चीज वो लेते हैं प्रॉपर रेस्ट ताकि उनका फिजिकल और मेंटल हेल्थ बने और ज्यादा बेहतर। सिर्फ काम करना आवश्यक नहीं है, आवश्यक है अपने आप को फिजिकली मेंटली हेल्दी भी रखना, उसके लिए बहुत आवश्यक है एक्सरसाइज करना और करना प्रॉपर रेस्टिंग। इससे आपका बॉडी रहता है और ज्यादा एक्टिव और आप रहते हैं ज्यादा बेहतर हेल्थ में और पाते हैं बेहतरीन शानदार परिणाम। सो क्या करें, अपने समय का करें बेहतर इस्तेमाल, देखें कौन सा काम कब करना है, कौन सा काम नहीं करना है, और काम टीम को सौंपने का आप जिम्मेदारी टीम को दें। उसके साथ अपना ख्याल रखें, ख्याल रखें अपनी बॉडी का और अपने मेंटल हेल्थ का, और बने एक बेहतरीन शानदार स्वस्थ इंसान, स्वस्थ लीडर फिजिकली एज वेल एज मेंटली। उसके बाद जो भी सफल लीडर्स हैं उनमें होती है क्वालिटी नंबर 6 जो है, 6 क्वालिटी इज कंसिस्टेंसी, यानी कि निरंतरता, काम लगातार करते रहने की आदत। क्योंकि कोई भी काम अगर हम लगातार करते करते उसको कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं लगातार, तो उससे मिलते हैं हमें बेहतरीन शानदार परिणाम। बिकॉज कहा जाता है किसी भी काम में कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, यानी काम अगर हम लगातार करेंगे, बार बार करेंगे, तभी हम उस काम में बनेंगे बेहतरीन शानदार। तो अगर आपको बनना है एक बेहतरीन शानदार लीडर, तो हमारे जो काम है लीडरशिप के, काम क्या है, लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, प्रॉस्पेक्टिंग करना, डेमो करना, प्लान करना, फॉलो अप करना, मीटिंग्स करना, बीओपीस करना, प्रेजेंटेशन करना। ये काम जितना ज्यादा और जितना लगातार हम करेंगे, आप करेंगे, आप बनेंगे उतने बेहतरीन लीडर। क्योंकि कोई काम अगर लगातार किया जाए तो काम हमारे लिए हो जाता है बहुत ज्यादा आसान। जैसे
कोई भी काम आप करते हैं, आप प्लान करते हैं और प्लान लगातार करते हैं, तो क्या होगा, प्लान करने में आप बन जाएंगे एक्सपर्ट। अगर आप डेमो करते हैं और डेमो करते हैं लगातार, तो आप बन जाएंगे एक्सपर्ट डेमो करने में। उसी प्रकार अगर आप मीटिंग लेते हैं और लगातार मीटिंग लेते रहते हैं, तो मीटिंग लेने में भी आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो क्या होता है, लगातार काम करके, लगातार कंसिस्टेंसी से काम करके हम बनते हैं अपने काम में बेहतर। और जब बेहतर बनते हैं तो नेचुरली हमारे अंदर आती है बेहतरीन शानदार लीडरशिप स्किल। तो जो भी काम में आप चाहते हैं अच्छा बनना, एक ही तरीका है, उस काम को करो लगातार, बार बार। अगर आप रुक रुक के करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। अगर अच्छे परिणाम चाहिए या बनना है अच्छा इंसान, अच्छा लीडर, सफल लीडर, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, वो भी लगातार, बार बार। बिकॉज सक्सेस के लिए निरंतरता बहुत ज्यादा आवश्यक है। जैसे आप देखें नदियां बहती है ना, अगर शुरुआत करें नदी का, तो एक बूंद से या एक धारा से निकलती है नदी, लेकिन वो लगातार बहती रहती है और बहते बहते वो बन जाती है एक बहुत बड़ी नदी। इसी प्रकार हम जो भी काम करते हैं उसमें अगर हम निरंतरता से करें तो उस काम में हम बन जाते हैं महान। इसलिए कहा जाता है सक्सेस इज नॉट ऑलवेज अबाउट ग्रेटनेस, यानी महान होने से सक्सेस नहीं मिलती, महान होने से कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी मिलती है जब आप किसी काम को लगातार बार बार करते हैं, तो उससे मिलती है आपको बड़ी कामयाबी। तो एक बड़ा बेहतर शानदार अच्छा लीडर बनना है तो काम करो लगातार, बी इन एक्शन मोड विथ कंसिस्टेंसी, दिस इज द की टू गेट सक्सेस। यानी क्या करें, आप अपने आप से प्रॉमिस कर सकते हैं कि मैं दिन में कम से कम, ज्यादा नहीं तो कम से कम, मैं एक प्लान करूंगा, एक मीटिंग करूंगा, एक बीओपी करूंगा, एक फॉलोअप करूंगा, एक क्लोजिंग करूंगा या करूंगा एक डेमो। और ये काम अगर आप लगातार करते हैं तो महीने भर में ये आपका बन जाएगा हैबिट। और जब बनेगा हैबिट तो आपको आएगा ये काम करने में मजा और मिलेगा आपको बेहतरीन शानदार परिणाम और मिलेगा आपको शानदार सफलता। बिकॉज जो काम होता है लगातार बार बार, उससे मिलते हैं बेहतरीन परिणाम। इसलिए सफल लोग चाहे कितने भी सफल हो जाए फिर भी वो लगातार काम करते रहते हैं। यही है उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज। उसके बाद पॉइंट नंबर 7, क्वालिटी नंबर 7 टू बिकम ए ग्रेट लीडर इज इमोशन, सॉरी फिफ्थ पॉइंट, यहां से पॉइंट नंबर 7 है, फिर से 6 लगा, दिस इज पॉइंट नंबर 7। सेवंथ पॉइंट इज इमोशनल मास्टरी। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का, एमएलएम का और कीवा का, तो यहाँ पे हमारा काम है लोगों के साथ डील करना, उनके साथ बिहेवियर बनाना। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि इमोशनली आप कितने स्ट्रांग हैं और लोगों से आप इमोशनली कितने कनेक्ट हो पाते हैं। और इसलिए कहा जाता है खास करके पीपल बिजनेस में, यानी जहां पे बिजनेस होता है लोगों के माध्यम से, लोगों के द्वारा, वहां पे हमारी कामयाबी का जो पैमाना है वो डिपेंड करता है इमोशनली हम कितने स्ट्रांग हैं। बिकॉज जब बात आती है इमोशनल मास्टरीज का, तो ये क्या होता है, इमोशनल मास्टरी इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ एंड लर्निंग टू डायरेक्ट योर इमोशनल स्टेट। यानी अपने इमोशंस को समझना, अपनी भावनाओं को समझना, उनके ऊपर काबू करना और उन्हीं इमोशंस को काबू में करके लोगों से डील करना कहलाता है इमोशनल मास्टरी। यानी आप टीम वर्क करते हैं तो टीम में बहुत सारे लोग हैं, सबका इमोशनल स्टेटस अलग अलग होता है। तो जब लोगों के अंदर अलग अलग सोच है, अलग विचार है, तो उनको साथ रखने के लिए आपको चाहिए एक कमाल का इमोशनल मास्टरी। तो क्या करें, अपने इमोशन को कंट्रोल करें और इमोशन कंट्रोल करके बने इमोशनली और ज्यादा स्ट्रांग। इसलिए आप देखिए जो भी सफल लोग हैं या जो हैं सफल लीडर, वो क्या करते हैं, वो लोगों से जुड़ते हैं इमोशनली, इसलिए उनको मिलता है बेहतरीन शानदार परिणाम। तो अगर बात करें इमोशंस का, तो 8 मेन इमोशन हमारे अंदर होते हैं। वो क्या है, द 8 प्राइमरी इमोशन इन आवर बॉडी आर एंगर, एंटिसिपेशन, जॉय, ट्रस्ट, फियर, सरप्राइज, सैडनेस एंड डिसगस्ट। इसमें मैं खासकर बात करूं डर, गुस्सा, या बहुत ज्यादा किसी के बारे में गलत सोचना, या हम आना ईर्ष्या की भावना, ये ऐसे इमोशंस हैं जो हमें बनाते हैं कमजोर। अगर हम बात करें लीडरशिप का,
तो सबसे महत्वपूर्ण इमोशन कब होता है? जब आपको गुस्सा आए। उस टाइम आप अपने आप को कैसे नियंत्रित करते हैं, कैसे करते हैं आप कंट्रोल अपने आप को? एट द टाइम ऑफ एंगर, दैट इज योर इमोशनल मास्टरी। क्योंकि गुस्से में किसी को जवाब मत दीजिए। अगर जवाब देंगे तो प्रॉब्लम या बॉन्डिंग रिलेशनशिप आपका खराब हो सकता है, चाहे परिवार में हो या हो टीम में। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण चीज, जब आप बहुत ज्यादा खुश हैं, यानी आप बहुत ज्यादा खुश हैं अपने बिजनेस से, अपने इनकम से, और खुशी के समय किसी भी डाउनलाइन से कोई भी प्रॉमिस मत करिए। दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपको गुस्सा आए तो किसी को आप बुरा भला मत बोले, और जब आप बहुत खुश हैं तो किसी से कोई ओवर कमिटमेंट ना करें। ये करके भी आप टीम के अंदर बना सकते हैं एक बेहतरीन शानदार इमोशनल मास्टरी, और बन सकते हैं एक बेहतरीन शानदार लीडर। उसके अलावा बहुत सारे इमोशंस हैं, उससे हम कभी फिर बात करेंगे। लेकिन जो भी सफल लोग हैं, जो भी सफल लीडर, उनके अंदर खास बात होती है कि वो लोगों से इमोशनली जुड़ जाते हैं और काबू करते हैं अपने इमोशन को, रहते हैं सेल्फ कंट्रोल में, और पाते हैं बेहतरीन शानदार परिणाम। उसके बाद क्वालिटी नंबर 8 जो होता है सफल लीडर में, वो क्या है? राइट क्वालिटी इज इंटीग्रिटी, यानी कि अखंडता, या कहें ईमानदारी। यानी अगर आप चाहते हैं कि आप बेहतर सफल लीडर बने, तो आपको अपने काम में लाना पड़ेगा ईमानदारी, और अपने कभी भी नैतिकता से आप कोई कॉम्प्रोमाइज मत करिए। हमेशा ऐसा काम करें जिससे हो सबका भला। ऐसा काम मत करें जिससे हो सिर्फ आपका भला या हो सिर्फ आपका नुकसान। ऐसा काम करें जिससे हो सबका भला। और इसके लिए किसी के साथ आप चीटिंग ना करें, मिसबिहेव ना करें, बुरा भला ना बोले, करें बेहतर व्यवहार, और टीम के अंदर कभी भी स्नैचिंग को बढ़ावा ना दें। इससे आपका बनेगा एक बेहतरीन शानदार लीडरशिप का फेस। उसके बाद अगर हम बात करें क्वालिटी नंबर 9 जो होती है एक सफल लीडर में, वो क्या है? द नाइन्थ क्वालिटी इज फाइनेंशियल डिसिप्लिन, यानी वित्तीय अनुशासन। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत बड़ा कमाल का पॉइंट है। और ये कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट है माय डियर फ्रेंड, जो कमी है मैक्सिमम नेटवर्कर के अंदर। क्योंकि जब बात आती है एमएलएम का, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने बहुत पैसा कमाया है, लेकिन आज उनके पास कोई भी सेविंग नहीं है, बिकॉज उनके अंदर कमी था फाइनेंशियल नॉलेज का या फाइनेंशियल डिसिप्लिन का। जितना महत्वपूर्ण है पैसा कमाना, उतना महत्वपूर्ण है पैसे को अपने लिए, परिवार के लिए बचाना या इन्वेस्ट करना। तो पैसा कमाइए, नो प्रॉब्लम, लेकिन पैसे को कैसे यूज करना है ये भी आपको सीखना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और ये मैं कहूँ एक बहुत बड़ी आवश्यकता है आज के टाइम फॉर नेटवर्क मार्केटिंग लीडर। कैसे अपने पैसे को संभाले, संभालना कैसे? जो खर्चा करना है ना अपने लिए, टीम के लिए, वो करिए, लेकिन क्या करना है? जो भी फालतू के खर्चे हैं, जो भी हैं बेवजह के खर्चे जो हम जाने अनजाने करते हैं, उनको आप देखिए, नोट करिए, और नोट करके इमेजिन करिए कि आप ये फालतू खर्चा आज तक कितना कर चुके हैं। कैसा खर्चा जिससे आपको कोई रिटर्न ना आए, कैसा खर्चा जिसका कोई फायदा आपको ना मिले, वो आपके है यूजलेस खर्चा। उसको आप कम करें और बने ज्यादा वित्तीय अनुशासित लीडर, और बने एक सफल इंसान। उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे पूरा डिटेल में। 9 पॉइंट था हमारा वित्तीय अनुशासन। उसके बाद 10वां पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण है बनने के लिए एक बेहतरीन शानदार लीडर, वो है परसिवरेंस, यानी कि डटे रहना, टिके रहना, और क्विट ना करना। बिकॉज द की टू सक्सेस इज एक्शन, एंड द एसेंशियल इन एक्शन इज परसिवरेंस। यानी कामयाब होने का सूत्र है काम करना, और काम करना लगातार, बार बार, और काम को छोड़ना नहीं। यानी अगर कामयाब बनना है और बनना है एक बेहतर लीडर, तो काम करते टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम, परेशानियां, दिक्कतें, चुनौतियां आएंगी, लेकिन उन चुनौतियों को फेस करो, उनका सामना करो। बिकॉज हर कामयाब इंसान को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो उनको फेस करता है, सॉल्व करता है, और लेकिन अपने काम को भी छोड़ता नहीं है। बिकॉज अगर हम काम छोड़ देंगे
तो कामयाबी नहीं मिलेगा। सो परसिवरेंस मतलब डटे रहना, टिके रहना, लगातार काम करते रहना आफ्टर ऑल द प्रॉब्लम इज कॉल्ड परसिवरेंस। और लीडर को पता होता है कि अगर मैं लगा रहूंगा, टिका रहूंगा, तो आज प्रॉब्लम है, टीम में समस्याएं हैं, लेकिन काम करके टिक के मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करके पा सकता हूँ बेहतर कामयाबी और बन सकता हूँ एक बेहतरीन शानदार लीडर। सो लास्ट आपको मैं दिखाना चाहूंगा एक इमेज जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कह सकते हैं समरी है। क्या है? द रोड टू सक्सेस इज नेवर स्ट्रेट, यानी कामयाबी का रास्ता कभी भी बिल्कुल सीधा नहीं होता। देर इज ए कर्व कॉल्ड फेलियर, उसमें आते हैं बहुत सारे मुड़ाव जिनको बोलते हैं असफलताएं। ए लूप कॉल्ड कंफ्यूजन, और बहुत बार आएंगे जाल किसका? कंफ्यूजन होगा कि करें ना करें। और स्पीड बम यानी स्पीड रोकने वाले हमारे परिवार के लोग, हमारे दोस्त जो बोलते हैं ये काम मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, बट यू विल हैव फ्लैट टायर कॉल्ड एक्सक्यूज। लेकिन कई बार आपके पास होंगे फ्लैट टायर जो आपके बहाने हैं, लेकिन अगर आपके पास इन सब के बावजूद भी है एक स्पेयर जिसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन यानी कि संकल्प, या आपके पास है एक इमोशनल डिजायर, तो क्या होगा? उस संकल्प के दम पे आपका स्पेयर पार्ट हुआ है। आपके पास एक मजबूत इंजन है जिसको बोलते हैं लगातार डटे रहना, टिके रहना, और आपका स्ट्रॉन्ग ड्राइवर है आपकी मजबूत इच्छा शक्ति, तो आप सफलता तक अवश्य पहुंच पाएंगे। यानी कामयाब होने के लिए आपको बहुत बार फेल होना पड़ेगा, कंफ्यूजन होंगी, लोग बुरा बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, बहाने बनाने का मन करेगा, लेकिन अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, संकल्प है, डटे रहने की शक्ति है, और आपकी है मजबूत इच्छा शक्ति, तो लगातार काम करके आप बनेंगे एक बेहतरीन शानदार सफल इंसान और सफल लीडर। तो ये कुछ पॉइंट थे जिन पे काम करके आप बन सकते हैं एक बेहतरीन शानदार लीडर। पॉइंट बहुत आसान है हम जानते हैं, बट आवश्यकता है इन पॉइंट्स पे काम करने का और बनने का एक बेहतरीन शानदार कमाल का सफल लीडर। तो इन पॉइंट्स को आप थोड़ा सा ध्यान से नोट करें, आपने किए होंगे, और आवश्यकता है इनके ऊपर काम करने का। इम्प्लीमेंट करो, अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो ही आपको मिलेगा बेहतरीन शानदार परिणाम। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन फॉर द डे, और उम्मीद करता हूँ कि इन पॉइंट्स पे आप अवश्य काम करेंगे और बनाएंगे एक बेहतरीन शानदार अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।